सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द झारखंड स्टडी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है संजय कुमार और द झारखंड स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको शेयर करें, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है झारखंड के अफवाह तंत्र का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने झारखंड के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। अफवाह तंत्र में हमने झारखंड के नदियों के बारे में पढ़ा था। नदियों में हमने दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में पढ़ा था। दक्षिणवर्ती नदियों में हमने दामोदर, ब्राकर और स्वर्णरेखा नदी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी, मयूराक्षी नदी, औरंगा नदी, अमानत नदी और ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास में जो हमारा सबसे पहला नदी है वो है दक्षिण कोयल नदी, ठीक है। जो हमारा पहला रिवर है वो क्या है? दक्षिण कोयल नदी, ठीक है। तो हम मैप में देखते हैं तो इसका उद्गम जो होता है, इसका उद्गम कहाँ पर होता है? तो इसका उद्गम रांची के पिस्का नगरी गांव में जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। रांची के पिस्का नगरी क्षेत्र में इसका उद्गम होता है। मैप में हम हरे लाइन से देख सकते हैं, ये जो है दक्षिण कोयल नदी है, ठीक है। अब हम देखते हैं तो दक्षिण कोयल नदी का जो है ये निकलती कहाँ से है? पिस्का नगरी क्षेत्र से ये निकलती है। अगर हम इसके मुहाने की बात करें तो इसका मुहाना जो है वो कहाँ पर है? तो इसका मुहाना शंख नदी पर है, ठीक है। हम देखते हैं मैप में रेड कलर का जो लाइन गया है उसको, वो कौन सी नदी है? तो वो जो है शंख नदी है। और ये जो है ये शंख नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये शंख नदी जो है गुमला के लुपुंग पाट गांव से जो है ये नदी निकलती है, ठीक है। और ये दोनों नदी, दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी, जहाँ पर दोनों मिलती है उस जगह को जो है वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर ये दोनों मिलती है उस जगह को जो है वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। वेदव्यास कहाँ पर है? राउरकेला उड़ीसा में जो है वेदव्यास है। उसके बाद हम देखते हैं तो ये नदी जो है जहाँ पर शंख नदी और कोयल नदी मिल के उसके बाद जहाँ से वो नदी आगे बढ़ती है उस नदी को जो है ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये ब्राह्मणी नदी जो है आगे चल के बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और यही बंगाल की खाड़ी के सामने एक द्वीप है जिसको हम लोग वूलर द्वीप के नाम से जानते हैं। और इसी को जो है नाम चेंज करके अभी APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो ब्राह्मणी नदी है ये उड़ीसा की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और अगर बोला जाए कि उड़ीसा की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा तो वो महानदी हो जाएगा। उड़ीसा की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ये वो ब्राह्मणी नदी नहीं है, झारखंड की में भी ब्राह्मणी नदी है, दुमका में है, लेकिन ये वो ब्राह्मणी नदी नहीं है। ये उड़ीसा की ब्राह्मणी नदी है। उड़ीसा की दूसरी सबसे लंबी नदी तो ब्राह्मणी नदी है और पहली अगर पूछेगा तो महानदी है, ठीक है। दक्षिण कोयल और शंख नदी के संगम में जो है वेदव्यास से जो एक धारा निकलती है उसको जो है हम लोग ब्राह्मणी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं तो इसके अफवाह क्षेत्र की बात करें तो यह जो है रांची, गुमला, पश्चिम बंगाल और सिंहभूम, ये इसका क्या है? अफवाह क्षेत्र है, ठीक है। अब इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 470 किलोमीटर है। दक्षिण कोयल की कुल लंबाई कितना है? 470 किलोमीटर है। इस नदी में जो है कोई भी जलप्रपात, कोई भी वन्य जीव अभयारण्य या कोई भी जलप्रपात इस नदी पर नहीं है, ठीक है। इस नदी पर जो है एक परियोजना चलाई जा रही है, कोयल कारो परियोजना। अर्थात कोयल मतलब दक्षिण कोयल नदी, कारो मतलब कारो नदी, दोनों नदी के से जो है एक परियोजना चलाई जा रही है, कोयल कारो परियोजना, ठीक है। दक्षिण कोयल और कारो नदी से कोयल कारो परियोजना यहाँ पर चलाई जा रही है, ठीक है। अब हम अगर बात करें इस परियोजना की तो इस परियोजना का शुरुआत कब हुआ था? 1957 में जो है इसका शुरुआत हुआ था और 1973 में पूरी तरह से ये जो है दक्षिण कोयल नदी परियोजना, दक्षिण कोयल कारो परियोजना जो है ये पूरी तरह से बन गया था, ठीक है। उसके बाद इसके जल को लेकर, जल वितरण और जल प्रबंधन को लेकर गुमला के बसिया में क्या हो गया? विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके कारण 2003 में इस परियोजना को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। आप लोग याद रखिएगा, इस परियोजना को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, ठीक है। 2003 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर नोट में कि नगड़ी गांव के एक छोर पर जो है दक्षिण कोयल तो दूसरे छोर पर कौन निकलता है? स्वर्णरेखा नदी निकलती है, ठीक है। नगड़ी गांव के एक छोर पर दक्षिण कोयल तो दूसरे छोर पर कौन सा निकलता है नदी? स्वर्णरेखा नदी निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला नदी है वो कौन सा नदी है? शंख नदी है, ठीक है।
तो हम लोग देखते हैं तो शंख नदी का उद्गम स्थल अभी हम लोग पढ़ें कहाँ पर है, तो लुपुंग पाट गुमला में जो है इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, लुपुंग पाट गुमला में जो है इसका क्या है, उद्गम है। ठीक है, मैप में हम लोग देखते हैं तो मैप में हम लोग देख चुके हैं कि ये जो है कुछ इस तरह से जो है लुपुंग पाट गांव गुमला से निकलती है। अगर हम इसके मुहाना की बात करें तो ये हम लोग देख रहे हैं हरा नदी, हरा कलर का जो रेखा है वो कौन सा नदी है, तो ये जो है दक्षिण कोयल नदी है। अर्थात इसका मुहाना कहाँ पर है, तो इसका मुहाना जो है वो क्या है, दक्षिण कोयल नदी है। ठीक है, प्रारंभ में बहती हुई यह नदी गहरी और अत्यंत सकरी खाई का निर्माण करती है। नदी जो है शुरू में बहते हुए बहुत ही गहरा और अत्यंत सकरी खाई का निर्माण करती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये जो है राजा डेरा में जो है एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिस जलप्रपात को हम लोग सदनी घाट जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शंख नदी पर जो है सदनी घाट जलप्रपात है, जो कहाँ पर है, राजा डेरा में है। राजा डेरा में जो है सदनी घाट जलप्रपात है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियाँ लुरगी, पालमारा, नासा, चिर्रा, चीदा, बंदरजोर, डेंगाजोर, सप्ती, कोदरी। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ है वो सप्ती और कोदरी है। ये जो है जेएसएससी में पूछा गया है कि शंख नदी का सहायक नदी कौन सा है, तो सप्ती और कोदरी, ये दोनों पूछा गया है। इसलिए याद रखिएगा कि शंख नदी का जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो लुरगी, पालमारा, नासा, चिर्रा, छीदा, बंदरजोर, डेंगाजोर, सप्ती और कोदरी, ये जो है शंख नदी का सहायक नदी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि शंख नदी का आरंभिक बेसिन जो है कैसा है, वो अंडकार है, जो बरवे के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है जेएसएससी में पूछा गया है कि शंख नदी का आरंभिक बेसिन कैसा है, तो अंडकार है, और यहाँ पर जो है बरवे का मैदान से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, यह नदी प्रारंभ में सकरी गहरी खाई का निर्माण करती है और अपने मार्ग में राजा डेरा के पास सदनी घाट नामक जलप्रपात का निर्माण करती है, जो कितना ऊंचा है, 200 फीट ऊंचा है। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि सदनी घाट जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, तो ये गुमला में है। ठीक है, और कौन सा स्थल, तो राजा डेरा। इसकी ऊंचाई के बारे में पूछे तो इसका ऊंचाई कितना है, 200 फीट ऊंचा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट नदी है वो कौन सा नदी है, तो मयूराक्षी नदी है। इसको जो है मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो है, यह नदी जो है देवघर जिले में स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। यह जो है कहाँ से निकलती है, तो त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। और त्रिकुट पहाड़ी में कहाँ, तो त्रिकुट पहाड़ी का उत्तर पूर्वी क्षेत्र से जो है यह नदी निकलती है। हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये कहाँ से निकल रही है, देवघर से, त्रिकुट पहाड़ी से जो है यह नदी निकल रही है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अगर इसके मुहाने की बात करें तो इसका मुहाना जो है वो कहाँ पर है, हुगली पश्चिम बंगाल में जो है यह जाकर मिल जाती है। ठीक है, यह नदी कहाँ पर मिलती है, तो हुगली पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं ये क्या है, टिपरा, पुसेरा, भाबरी, नूनीवल, दौना, धोवाई, भामरी और मूनबिल, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदी है। इस नदी में भी जो है सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी वो क्या है, टिपरा और पुसेरा, जिसको पुसरो भी बोला जाता है। मयूराक्षी नदी का जो है सहायक नदी क्या है, टिपरा और पुसरो। ये बहुत ही दो नदियाँ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी हैं। ठीक है, और यह झारखंड की जो है एकमात्र नदी है जो क्या है, नौका गम्य नदी है। ठीक है, यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो नौका गम्य नदी है। मयूराक्षी नदी जो है झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। आरंभिक अवस्था में इस नदी को मोर या मोराखी नाम से जाना जाता है। आरंभिक अवस्था में इस नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो मोर या मोराखी नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही यह नवादा जिले में यह नदी भुरभुरी नदी के साथ मिलकर मोर नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ, मोर नदी के नाम से जानी जाती है। इसे मोतीहारी नाम से भी जाना जाता है। मयूराक्षी नदी को जो है मोतीहारी नाम से भी जाना जाता है। शुरू में जो है इसको मोर या मोराखी नाम से, आरंभिक अवस्था में इस नदी को मोर या मोराखी नाम से जाना जाता है। नवादा जिले में यह नदी जो है भुरभुरी नदी के साथ मिलने के साथ ही इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो मोर नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस नदी पर परियोजना की, तो इस नदी पर जो है मयूराक्षी परियोजना है। इस नदी पर कौन सी परियोजना है, तो मयूराक्षी परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की यह परियोजना संयुक्त परियोजना है। और इस नदी पर जो है कनाडा के सहयोग से मासनजोर बांध अथवा कनाडा डैम जो है इस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यह झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और हम देखते हैं तो इस नदी पर कनाडा के सहयोग से मासनजोर बांध का निर्माण किया गया है, जिसे कनाडा डैम के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नदी है वो क्या है, औरंगा और अमानत नदी। तो याद रखिएगा
औरंगा और अमानत जो है ये उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, जो हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो उत्तरवर्ती नदियों जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय जो है हम लोग उत्तर कोयल नदी के बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल औरंगा नदी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो औरंगा नदी जो है यह लोहरदगा जिले के पास उलदाग गांव के निकट सोहड़े दर्रे रांची के पठार के पास से यह जो है निकलती है। औरंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो यह उलदाग गांव के निकट सोहड़े दर्रा जो है लोहरदगा में जो है वहाँ से जो है ये औरंगा नदी निकलती है। ठीक है, औरंगा नदी मनिका के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है और लेस्लीगंज और बरवाडी प्रखंडों में सीमा बनाते हुए उत्तरी कोयल नदी में जो है ये क्या करती है, मिल जाती है। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो उलदाग गांव लातेहार, और अगर हम इसके मुहाने की बात करें तो ये कहाँ पर मिल जाती है, जाकर जो है उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। ठीक है, हम शुरू में ही आपको बोले कि औरंगा नदी और अमानत नदी जो है ये उत्तर कोयल नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब हम लोग देखते हैं तो अमानत नदी, तो अमानत नदी का भी मुहाना कहाँ पर होगा, उत्तर कोयल नदी में ही जो है इसका अमानत नदी का मुहाना होगा। अमानत नदी जो है चतरा जिले से प्रारंभ होकर बालूमाथ की उत्तरी सीमा बनाती हुई पांकी प्रखंड में प्रवेश करती है। अमानत नदी जो है चतरा जिले में आरंभ होकर बालूमाथ की उत्तरी सीमा बनाती हुई पांकी प्रखंड में क्या करती है, प्रवेश करती है, और उसके पश्चात यह लेस्लीगंज पाटन की सीमा बनाते हुए करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए डाल्टनगंज के उत्तर में उत्तरी कोयल नदी से मिल जाती है। तो उत्तरी कोयल नदी की दो सहायक नदियां हैं, औरंगा नदी और अमानत नदी। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है जेएसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि औरंगा और अमानत नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो उत्तर कोयल नदी की जो है ये दोनों सहायक नदी हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट नदी है वो कौन सा नदी है, ब्राह्मणी नदी है। ठीक है, यह नदी जो है संथाल परगना के दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी के पश्चिमी भाग से निकलती है। ये दो ब्राह्मणी नदी है, दो ब्राह्मणी नदी है। जो उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी है वो अलग है, ये अलग है। तो ब्राह्मणी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी के पश्चिमी भाग से जो है ये ब्राह्मणी नदी निकलती है। उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई यह पश्चिम बंगाल में नल्हाती रेलवे स्टेशन के पास हुगली नदी में मिल जाती है। तत्पश्चात यह पश्चिम बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। अर्थात इसका उद्गम का बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी के पश्चिम भाग से यह निकलती है। और अगर इसके हम मुहाने की बात करें तो यह जो है हुगली नदी में जाकर मिल जाती है और थोड़ी दूर ही पश्चिम बंगाल में जाकर यह क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट नदी जो है वो क्या है, अजय नदी है। तो अजय नदी देखते हैं हम लोग। तो अजय नदी, यह नदी कहाँ से आती है, तो बिहार के मुंगेर जिला से निकलती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यह कहाँ प्रवेश करती है, तो यह फिर देवघर जिले में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल की में यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अजय नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो बिहार के मुंगेर जिला से निकलती है। उसके पश्चात यह देवघर में प्रवेश करती है। देवघर में प्रवेश करने के पश्चात पश्चिम बंगाल में जाकर यह गंगा नदी से क्या करती है, मिल जाती है। तो ये सब जो है, ये नदियाँ जो है, अधिकतर नदियाँ जो है वो गंगा नदी या बंगाल की खाड़ी में ही जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो इसके बाद जो है गुमानी नदी। ठीक है, गुमानी नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। याद रखिएगा, अजय नदी की दो सहायक नदियां हैं, पत्थरो व जयंती। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह उत्तरी कोयल नदी का औरंगा और अमानत दो सहायक नदियां हैं, उसी तरह अजय नदी का पत्थरो व जयंती जो है इसका प्रमुख नदी है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अजय नदी की सहायक नदियाँ क्या हैं, तो पत्थरो व जयंती जो है इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गुमानी नदी। तो याद रखिएगा, गुमानी नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो यह नदी जो है राजमहल पहाड़ी से निकलती है। बस इसमें जो है यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो इसका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है, राजमहल की पहाड़ियों से जो है यह निकलती है। उसके बाद थोड़ा सा जान लीजिए कि यह जो है यहाँ से निकलने के पश्चात उत्तर पूर्वी खड्ड का निर्माण करती है। उसके बाद जो है यह साहेबगंज जिले के बरहेत में पहुंचने पर इसमें मेरल नदी मिल जाती है। इसमें कौन सी नदी, मेरल नदी मिल जाती है, जिसके बाद यह पूर्व की दिशा में तेज़ी से बहती हुई दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो राजमहल की पहाड़ियों से जो है यह निकलती है। तो हमारा जो है दक्षिणवर्ती नदियों का जो है सभी नदियों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है अगला जो हम लोग का तीसरा पार्ट जो होगा उसमें हम लोग जो है उत्तरवर्ती नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरवर्ती नदियों में हम लोग जो है उत्तरी कोयल, सोन नदी, बांसलोई नदी, फल्गु नदी, चानन नदी, पुनपुन नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और जितना हो सके इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।